Students, exercise 7B का 5 number question. A trader marked his goods at 20% above the cost price. If he allows his customer a 10% discount, find his profit percent. तो इसमें उन्होंने इसका सीपी नहीं बताया और सीपी से 20% अबव वो लेता है, ये लिख दिया. लेकिन 20% अबव का मतलब जो है उससे हम सीपी की वैल्यू पर पहुंचाएंगे और एमपी भी पता चलेगा. इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं. और स्टेप 1 में हम इस तरह से कर लेते हैं कि 20% अबव लिखने का मतलब क्या होता है. तो पहले भी आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि 20% अबव द कॉस्ट प्राइस इंप्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस इज ₹100 और उस ₹100 पर 20% अबव है तो +20, तो मार्क प्राइस उसकी बन जाती है 120. इसी बात को हम लिखते हैं. तो हम लिखेंगे 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% अबव द CP यानी कॉस्ट प्राइस implies that CP is ₹100. CP is equal to ₹100 and MP मार्क प्राइस यानी कि is ₹100 प्लस ₹20 यानी कि मार्क प्राइस उसकी इधर लिख लेते हैं इज इक्वल टू ₹120. तो 20% जो अबव लिख लेता है तो 100 की चीज थी तो उसके ऊपर 120 लिख लेता है, ये इसकी मार्क प्राइस है. अब उसके ऊपर 10% डिस्काउंट का वो डिस्काउंट अलो करता है तो हम इधर लिख लेते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट. हमें बताया गया है कि 10% अबव लिख लेता है. तो अब हम यहां लिख लेंगे कि डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट नहीं बता रहा, डिस्काउंट परसेंट बता रहा है 10%. तो यहां हम लिख लेते हैं 10%. तो पहले स्टेप में इतना आप याद रखें कि इतना आप जब लिख लें तो इसको स्टेप 1 का नाम दे लें और फिर उसके बाद स्टेप 2 समझें वो लिख लें. अच्छा, ये जो 10% डिस्काउंट लिखा गया है इसको हम कैलकुलेट करके तो पता कर लेंगे स्टेप 2 में कि डिस्काउंट फिर कितना बन गया. तो डिस्काउंट परसेंट की जगह हम सिर्फ डिस्काउंट लिखते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं. डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, ये जो बताया ऊपर 10% ऑफ एमपी, मार्क प्राइस का 10%, ये डिस्काउंट है. तो ये फिर इसको कैलकुलेट करते हैं. 10% आप जानते हैं 10% होता है 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और एमपी जो मार्क प्राइस है ये जो हमने फाइंड की है 120, तो ये हमने इधर लिख लिया 120. और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और इसका 0 इससे कैंसिल हो गया, 12 रह जाएगा. और ये डिस्काउंट आ गया ₹12. अब ₹12 रियायत कर दी उन्होंने, ₹12 डिस्काउंट कर दिया. तो फिर कितने में बेची यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी ये हम पता कर लेते हैं कि इधर हम लिखेंगे एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट. ये हमने फार्मूला लिख लिया इसका. तो अब मार्क प्राइस वो ₹120 है, वो लिख लेते हैं ₹120 और उसमें से माइनस डिस्काउंट ये जो अभी फाइंड किया है ₹12, ये लिख लेते हैं. और ये जब माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹108. तो इस तरह इसको हम 2 स्टेप को यहां तक रखते हैं और इसके बाद स्टेप 3 ले लेते हैं. स्टेप 3 तो स्टेप 2 तक आपको समझ आई कि इस तरह से हमने एसपी इसका फाइंड किया अभी तक.
और स्टेप 3 में अब हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ये लिखा है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, लेकिन पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड होगा। तो प्रॉफिट का फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ये होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP, ये हमारा प्रॉफिट का फार्मूला। अब इसमें इंक्रीज कर लेते हैं कि प्रॉफिट SP कितना है, ₹120, ये जो फाइंड किया ₹108 और माइनस करना है उसमें से CP, और CP हमारा 100 है, वो हमने लिख लिया ₹100। तो इस तरह से माइनस करने से हमारे पास ₹8 आ गया, इसमें से माइनस किया ₹8। अब ये हमें इसका प्रॉफिट पता चला। वैसे तो 100 का हिसाब हो रहा है, तो 100 पर ₹8 बच गए, ये 8% ही आंसर है, लेकिन इसका भी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, वो 80 आएगा। अब हम लिख लेते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पर लिख लेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ये फार्मूला इसका आपने पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100 और परसेंट का निशान ये ऐसे लगाते हैं। ये आप फार्मूला प्रॉफिट परसेंट का इस तरह लिखते हैं, ये लिख लिया, और अब इसमें एंट्रियां करनी है। प्रॉफिट, तो अब ये प्रॉफिट 8 फाइंड हुआ है, तो यहाँ 8 लिख लिया, और ओवर CP, तो CP 100 है, यहाँ पर 100 लिख लिया, मल्टीप्लाई ये फार्मूले का 100 और ये ब्रैकेट्स और परसेंटेज का साइन। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू सिर्फ 8 बच जाएगा, और ये परसेंटेज का साइन 8%। तो इस तरह से ये स्टेप 3 में हमने कंप्लीट कर लिया कि 8% प्रॉफिट होगा। उन्होंने प्रॉफिट परसेंट पूछा था, 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको अच्छी तरह से आप ज़हनशीन करें। 7B का क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6, और मैं पढ़ता हूँ, पहले सुनिए इसको। अ शॉपकीपर declare a 20% discount on his goods and sells it at a profit of 20%. What is the cost price of the goods if the mark price is ₹2000? तो इसमें मार्क प्राइस बताई गई है, ये नीचे यहाँ पर मार्क प्राइस ये बताई गई है, और डिस्काउंट परसेंट बताया गया है, ये 20%, डिस्काउंट परसेंट 20% बताया गया है। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी गई है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। ये तो हमने सबसे पहले मार्क प्राइस लिख ली, MP इज इक्वल टू ₹2000, डिस्काउंट परसेंट है यहाँ पर 20%, तो ये 20% लिख दिया। अब 20% के हिसाब से डिस्काउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ MP। आप जानते हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस का जितने परसेंट बताया गया हो वो लिखते हैं। तो 20% बताया गया, तो 20% ऑफ MP। तो इस तरह फिर आ जाएगा डिस्काउंट, 20% को लिख लेंगे 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, और MP ये लिखी हुई प्राइस जो है यहाँ पर हमने लिख दिया 2000। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आ जाएगा। ये हम इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं, और ये 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 400 आ जाएगा। ये हमारा आ गया डिस्काउंट। अब जब डिस्काउंट हमें पता चल गया है, तो हम इसकी सेलिंग प्राइस आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो नेट सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये हमने मार्क प्राइस में से इसका 400 जो हमने खुद फाइंड किया डिस्काउंट, वो माइनस कर दिया। तो
नेट सेलिंग प्राइस आ गई है 1600। अब उसके बाद है कि 25% डिस्काउंट 25% वो प्रॉफिट लेना चाहता है शॉपकीपर। तो हमने लिख दिया नाउ द प्रॉफिट परसेंट द शॉपकीपर वांट्स इज इक्वल टू 25%, जो क्वेश्चन में लिखा है। और 25% इम्प्लाइज दैट 25% का ये मतलब होता है कि उसकी फिर कॉस्ट प्राइस ₹100 होगी और उसकी सेलिंग प्राइस 100 में 25 हम प्लस कर देंगे तो 125 हो जाएगी। तो इस तरह फिर हम यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। नाउ वी यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड सीपी, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो हम इसके यूनिटरी मेथड से फाइंड कर लेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इफ SP is ₹125 देन CP is ₹100 के ऊपर जो हमने इस तरह फाइंड किया है। तो इफ SP is ₹1 देन CP is, तो ये आप जानते हैं यूनिटरी मेथड में इधर जो वैल्यू होती है वो और डिवाइड करते हैं इस लाइन में जो लिखा होता है। इस लाइन में 125 लिखा हुआ है, तो 100 डिवाइडेड बाई 125 यानी कि 100/125। तो ये 1 की आ गई। जब यूनिटरी मेथड यूज करते हैं तो 1 की पहले फाइंड करते हैं। अब जो उसकी रियल सेलिंग प्राइस है, ये ऊपर जो हमने फाइंड की थी वो लिख लेंगे। इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1600 देन CP इज, इसी को हमने नीचे लिखा है और ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा ही आप यूनिटरी मेथड में करते हैं। और अब इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 1280। तो ये हमने यूनिटरी मेथड की मदद से इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली जो कि वो पूछ रहे थे। ये हमारा आंसर आ गया।